हेलो फ्रेंड्स, आज की कक्षा में हमने पिछली कक्षा में जो संचार प्रणाली का डायग्राम देखा था उसी के सभी बिंदुओं का वर्णन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूलेशन प्रक्रिया लंबी दूरी के संचार के लिए आवश्यक होती है। मॉड्यूलेशन दो प्रकार का होता है। जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल के आधार पर मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है एनालॉग मॉड्यूलेशन। यह एनालॉग सिग्नल के आधार पर इसका नामकरण एनालॉग मॉड्यूलेशन के नाम पर रखा गया है। दूसरा नाम है डिजिटल मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन में एनालॉग फॉर्म में सिग्नल परिवर्तित होते हैं, जबकि डिजिटल मॉड्यूलेशन में सिग्नल डिजिटल रूप में यानी 0 और 1 के रूप में इनकी कोडिंग कर दी जाती है। एनालॉग मॉड्यूलेशन तीन प्रकार एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड यानी हिंदी में पढ़े तो आप आयाम में परिवर्तन। अगर आयाम में मॉड्यूलेट या कोई भी मॉड्यूलेशन का कार्य होता है तो उसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। एफएम मॉड्यूलेटर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यदि आवृत्ति में कोई मॉड्यूलेशन होता है तो हम उसे आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। उसी प्रकार अगर फेज में कोई मॉड्यूलेशन होता है तो हम उसे पीएम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार डिजिटल में भी तीन प्रकार एएसके यानी एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, एफएसके यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग आवृत्ति शिफ्ट किंग, पीएसके यानी फेज शिफ्ट किंग। इसमें चार प्रकार एक और होता है क्यूपीएसके क्वार्टर फेज शिफ्ट किंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनकोडर यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में देखा था कि ट्रांसमीटर में एक मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद उसी में एनकोडर कार्य करता है। यह एनकोडर जो एनालॉग सिग्नल होते हैं या सामान्य सिग्नल होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, यानी कि उनकी कोडिंग 0 तथा 1 के रूप में उनकी कोडिंग की जाती है। इस कोडिंग को ही अपन कंप्यूटर की भाषा में द्विअंकीय प्रणाली या बाइनरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। एंटीना यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी सिग्नल को निश्चित दिशा में संप्रेषित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों या आसपास में टावर लगे होते हैं जो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर यह विशुद्ध हो जाए तो सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जगह अन्य स्थान पर पहुंच जाता है। इसलिए एंटीना एक निश्चित दिशा में संप्रेषित करता है। संग्राहक या रिसीवर यह भी संचार प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि ट्रांसमीटर द्वारा भेजे गए सिग्नल को संग्रहित करता है। इसके भी महत्वपूर्ण भाग है। यह जो ट्रांसमीटर जो सूचना तरंग को तरंग में परिवर्तित करता है उसके विपरीत कार्य करता है। यह अंतिम चरण है। इसमें भी दो भाग होते हैं डिकोडर और डीमॉड्यूलेटर। उसमें मॉड्यूलेशन होता है और एनकोडर होता है, जबकि विपरीत इसमें डीमॉड्यूलेशन और डिकोडर होता है। डिकोडर यह एनकोडर के विपरीत कार्य करता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित करता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो एनकोडर था वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करता था, जबकि यह इसके विपरीत डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए डीमॉड्यूलेटर यह मॉड्यूलेटर के विपरीत कार्य करता है तथा उच्च ऊर्जा वाले वाहक सिग्नलों को सूचना सिग्नल से अलग कर देता है, यानी कि जो अन्य सिग्नल होते हैं उनको अलग करके व्यक्ति तक जो उपयोगकर्ता तक जो सही सूचना पहुंची जाती है उसको अलग करके उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है। इसके बाद ट्रांसड्यूसर लगाकर प्राप्त होने वाली तरंगों को सूचना में बदला जाता है, यानी कि इसके बाद यह पूर्ण रूप से तरंगों को सूचना में परिवर्तित करके उपयोगकर्ता तक शुद्ध रूप में पहुंचा देता है। धन्यवाद।